Children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 29 in the lesson of 5 सूक्ष्म जीवों का समान परिचय एवं वर्गीकरण। तो आइए क्लास 8 के लेसन 5 में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि संक्रमणीय रोग एवं अन्य रोगों से बचाव के कौन कौन से तरीके हैं। जितने भी हमारे अगल बगल, चाहे घर में, चाहे पड़ोसी में, चाहे गांव में जो भी बीमारी फैलती है, जैसे चेचक, हैजा, प्लेग, पीलिया, और आजकल बहुत प्रचलित रोग हो गया है क्या, डेंगू, एक और है टाइफाइड, होता है ना। तो आखिर यह बीमारी आजकल इतनी ज़्यादा क्यों फैलती है? इसका कारण कुछ होगा तभी तो फैलती है। तो अगर इस पर रोकथाम लगाया जाए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए, तो हो सकता है बीमारी रुक जाए। WHO का कहना है, WHO मतलब समझते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अगर हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा केयर करे अपने अगल बगल, चाहे अपने घर पर, गंदगियों पर, तो 80% छोटी मोटी बीमारियां होगी ही नहीं, ना घर का पैसा डॉक्टर ले जाएगा। लेकिन क्या है, लापरवाही के चलते सारी बीमारियां होती हैं। आइए देखिए इस वीडियो के माध्यम से कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापाना लिखे हैं, जापानी मस्तिष्क ज्वर एवं इंसेफ्लाइटिस से बचने के लिए मच्छर से बचाव हेतु कीटनाशक दवा का प्रयोग एवं मच्छरदानी का प्रयोग तथा बदन को पूरा ढकने वाले कपड़ों का प्रयोग होना चाहिए। ये जितनी बीमारियां हैं, कौन कौन, देखिए, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क एवं इंसेफ्लाइटिस, सब मच्छर से फैलता है। तो क्यों ना हम मच्छर पर ही ध्यान दे दें कि मच्छर फैले नहीं। तो मच्छर कहाँ फैलता है? घर के अगल बगल गड्ढा रहेगा, उसमें पानी लगेगा, उसी पर अंडा देता है, वहीं से फैलता है। अगल बगल सफाई नहीं रहती है, वहीं कूड़ा करकट कचरा फेंक देते हो, उसी में मच्छर दिन भर उसी में छिपे रहते हैं। रात जब होता है तो अपना अस्त्र शस्त्र रूपी दांत लेकर निकलता है, चुभना शुरू कर देता है ना। तो क्यों ना हम अगल बगल सफाई रखें, जहाँ मच्छरों का जमवाड़ा ना हो सके, तो ऑटोमेटिक बीमारियों का होना बंद हो जाए। लेकिन जहाँ ज़्यादा गंदगी रहेगी, जैसे कोई पेड़ का डाल काट के लाए, अगल बगल गाँच दिए, वहीं पानी कहीं लग रहा है, कहीं गड्ढा है छोटा, वहाँ पानी लग रहा है, तो जहाँ मच्छर की संख्या बढ़ेगी वहीं से बीमारियां होना शुरू हो जाएगी। इसलिए उस गंदगी को हम दूर करें, पानी न जमा होने दें। और सबसे पहला बचाव है, सबसे आसान तरीका बिना पैसे का, मच्छरदानी का प्रयोग करें। उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर कीटनाशक दवा अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उससे भी नुकसान है, शरीर पर नुकसान होगा कि नहीं होगा। इसलिए सबसे बढ़िया क्या है, मच्छरदानी का प्रयोग। दूसरा, हैजा, पेचिस, पीलिया, अतिसार से बचने के लिए शुद्ध जल का ग्रहण करना चाहिए। हैजा और पीलिया और अतिसार कैसे होता है? अशुद्ध पानी से। इसलिए कि हमारे गांव में अगल बगल पैसा कम लगने के चलते क्या करते हैं, 30 फुट, 35 फुट, 40 फुट नल गड़वा देते हैं, पैसा कम लगे। वहीं बगल में शौचालय का भी गड्ढा 10 फुट रहता है, तो पूरे शौचालय का पानी नीचे जाता है, वही नल खींचकर पिलाता है। तो क्या होगा, मलेरिया होगा, पेचिस होगा, टाइफाइड होगा, ये तमाम तरह की बीमारियां पेटों में, शरीर में आंतरिक रूप से बढ़ने लगती हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, बार बार डॉक्टर से दिखाते हैं, पेट खराब बा, पेचिस बा, ये है वो है, डॉक्टर देता है दवा, सुई इंजेक्शन लगाता है, 2-4 दिन 10 दिन ठीक रहता है, फिर हो जाता है। इसलिए यह बार बार होने का खतरा कहाँ से है? दूषित पानी से है। इसलिए पानी कम से कम 100 फीट हो, या इंडिया मर का नल गड़ा हो किसी का अगल बगल जल्दीबाजी में, तो वहाँ से पानी पिए, जहाँ से शुद्ध पानी मिलता। सारा बीमारी सब किससे है? पानी से। पानी शुद्ध मिलेगा, बीमारियाँ वैसे नहीं। अब देखिए, बरसात के दिनों में पानी उबाल कर पीना चाहिए। वही चीज़ है, बरसात के दिनों में वाटर लेवल बढ़ जाता है, वही पानी चलाते हैं, वही खींच कर नल गड़ा से पानी दे देता है। तमाम बैक्टीरिया उसमें मिले रहते हैं। कहीं गोबर का खाद सड़ा रहता है, कोई सड़ा गला पत्ता पोती जानवर मरा रहता है, मवेशी मरा रहता है, उसी से होकर पानी जाता है, वही खींच कर नल देता है, उसमें बैक्टीरिया रहते हैं, तो बीमारी बढ़ेगा। इसलिए गर्मी के दिन में जब ज़्यादा बुखार, सर्दी, जुकाम नहीं ठीक होता है, तो डॉक्टर कहता है कि पानी उबाल कर और छान के पीजिए। कहता है कि नहीं कहता है? यही कारण है। इसलिए बरसात के दिनों में अगर नल सही नहीं है तो पानी छान कर पीजिए। घर के आसपास गड्ढों में पानी नहीं जमा होना चाहिए। अगल बगल गड्ढा रहता है, लोग कहता है हमारा है, उसका है, वो जाने उसका कहाँ जाने।
अरे मच्छर उसमें से निकाल के आएगा तो थोड़ी कहेगा कि हम उसके घर के गड्ढे में आए आपको हम नहीं काटेंगे, ऐसा थोड़ी है। इसलिए अगर अगला आदमी लापरवाह है तो आप थोड़ा सक्रिय होइए, अगल बगल साफ करने का प्रयास करिए। अब पीछे खाली घर के आगे साफ रहता है, पीछे चले जाइए मैक्सिमम लोगों की इतना जंगल लगा रहता है। आखिर रात में जब निकल कर जंगले से खिड़की से घर में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इसलिए आगे पीछे भी साफ होना चाहिए। तो वो साफ नहीं करेंगे, खाली बस आगे गोबर माटी से लिपा गया, चनन छिड़का गया, अगरबत्ती दिखा दिया गया, इधर नल के पास इतना पानी लगा है, उधर घास फूस जमा है, पीछे कबाड़ है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं होगा, उस पर ध्यान देना चाहिए, तब जाकर सफाई। उसके बाद खांसते या छींकते वक्त नहीं, शरीर की सफाई नहाते समय साबुन का प्रयोग अच्छे ढंग से करना चाहिए। लबर साबुन लगाते हैं, अभी पूरा मिला नहीं, शरीर को मिला लबर पानी गिराते रहते हैं, उससे कौन फायदा लगाने नहाने से। साबुन बढ़िया से लगाइए, यहाँ इस कान को बढ़िया से मलिए, नाक को मलिए, आँख को मलिए, पूरे शरीर को मलिए, धीरे धीरे पानी गिराइए, फिर मलमल के तो साबुन लगाएंगे और तुरंत पानी गिराएंगे, पानी तो हो जाता है, सूखेगा तो साबुन उस तरह शरीर में दिखने लगता है, नहीं दिखता। पीठ पर हाथ हमारा नहीं जाता है, कैसे साफ करते हैं, तो प्लास्टिक का मिलता है ना जी, उसको डबल करके लेके मलिए तरीके ना तो खुजलाने लगे, तो गंदगी इस तरह बढ़ती है। तो साबुन लगाइए, अब बढ़िया से उसको मलमल के एक बार गिरा लीजिए, या फिर मलमल के धोइए 2-3 बार, तब ना साफ होगा। साबुन लगाया, पानी लबर गिराने लगे, उसी तरह कपड़ा खींचते हैं, अब सरफ ऐसे लगाया लेके खंगार के डाल देते, वैसे कपड़ा साफ होगा जी, किसको पूरा से कचारना पड़ेगा जिसको कहते हैं। हाँ, उसको ऊपर नीचे जब किया जाता है तो हवा भरता है, फिर जब नीचे मारते हैं तो हवा उस छिद्र से निकलता है, गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए कपड़े को ऐसे फेंचते हैं, इसका कारण यही है, उठाते हैं तो हवा घुसा, फिर जब दबाते हैं तो हवा उसके अंदर से निकला ना, तो क्या होता है, साबुन से लेकर गंदगी बाहर निकल, तब कपड़ा साफ होता है। दवा साफ लगा ऐसे पानी से धो के पसार दिए। कपड़ा कैसे पसारते हैं, जैसे अब का जैसे कभी कपड़ा का दर्शन नहीं सूखेगा तो वैसे मुर्ची हुआ रहता है, टेढ़ा बेटा। कपड़ा को बढ़िया से साबुन से खींचने के पानी से धोने के बाद पूरा खंगार के बढ़िया से उसको झाड़ दीजिए, ऐसा मत झाड़िए कि फट जाए, झाड़ने का भी तरीका है। अब बंडी कस के उल्टा पकड़ के झाड़ दो 4 बार तो फट जाएगा, नहीं फट जाएगा। तो बढ़िया से झाड़ के मीडियम क्लास में झाड़ के पकड़ोगे तो सीधा सूखेगा, तो सीधा का सीधा रहेगा। तो इससे गंदगी दूर होती है कि साबुन उसी में है, और फिर अगले दिन पहन लिए, फिर पसीना हुआ तो उसी से खाज खुजली दिनार शरीर में हो जाती है, जब साबुन उसमें रहेगा। सबसे अधिक साबुन का जहाँ कहाँ रहता है, इलास्टिक, तो इसको बढ़िया साफ होना चाहिए। तो इसलिए नहाते समय साबुन का प्रयोग अच्छे ढंग से मतलब क्या हुआ, नाक, आँख, ललाट, कपार, कांख, अगल बगल सब बढ़िया से मल कर धोना चाहिए, तब ना साफ होगा। खांसते या छींकते वक्त मुंह पर रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। बहुत लोग हमारे बस में जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, लेकिन छींकेंगे, छींटा सबके शरीर पर गया कि नहीं गया, बीमारी फैली कि नहीं फैली। सबसे चला के रुमाल रखे रहिए, नहीं रुमाल है तो आ गया छींके खांसी, इसको कोई रोक नहीं सकता, अनैच्छिक क्रिया है। तो इसको हाथ पर रख के तब खांस लीजिए धीरे से, कि आपकी गंदगी आपके पास रहे, दूसरे को तो न फैले। कि आपको खांसी, टीबी, मलेरिया हुआ है तो दूसरों को, चाहे हम लोग को हुआ दूसरों को भी फैलाएंगे, ये कौन बात है। तो उस पर ध्यान रखना चाहिए कि खांसना है, छींकना है तो हाथ या रुमाल नाक पर या मुंह पर होना चाहिए। नाली या बच्चों से दूर थूकना चाहिए। जब थूकना है तो नाली में थूकिए, या जहाँ अगल बगल बच्चे मिट्टी पर द्वार पर खेलते हैं, बहुत लोग ये है कि जहाँ मन करेगा वहीं खड़ा होकर थूक दे। सभी लोग आ रहे हैं, बच्चे खेलते हैं, बहुत लोग मिट्टी उठाकर हाथ मलते हैं, तो कौन सा सफाई वही गंदगी लेकर और उसको चारों तरफ हाथ में फैला रहे हैं और कह रहे हैं हाथ धो लिए साफ हो गया। ये कौन हाथ धोआई है, 100 से आते हैं वही गंदगी वाला थूको वाला मिट्टी उठा के रबर धो के शुद्ध। चलो खा लो, मिलता है जल्दी, ये कौन वेट कर रहे हैं, जल्दी बस जाने दो, ये हाल है। शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। बहुत लोग शौचालय में कड्डी और छगड़ी बांधी जाती है, तो शौचालय का प्रयोग कीजिए। जाएंगे रोड पर गंदगी फैलाएंगे, तमाम लोग आते हैं जाते हैं, हवा को प्रदूषित करता है कि नहीं करता है। वही हवा अगर पूर्वा बहेगी तो इधर के लोगों को मिलेगा, पछुआ बहेगी तो इधर के लोगों को मिलेगा ना जी, तो उससे बीमारी फैलती है। इसलिए अधिक से अधिक लोग शौचालय का प्रयोग करिए। अगर शौचालय घर में है तो उसको रिपेयर करवाइए, सही करवाइए, ठीक है। अगर बहुत इमरजेंसी है तो बहुत दूर जाइए, कि अगल बगल घरों के पीछे बैठ जाते हैं, गंदगी फैलेगी कि नहीं, रोड पर बैठ जाएंगे, गंदगी फैलेगी कि नहीं फैलेगी। इसलिए इस पर ध्यान होना चाहिए। इस पर ध्यान नहीं रखेंगे, कहेंगे हमारे बच्चे का तबीयत खराब हो गया, हम लोग का तबीयत खराब हो गया, मच्छियाँ उसी पर बैठती है, जाके खाना खाते उस पर बैठती है, वहाँ से गंदगी तुम्हारे भोजन में देती है, वो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है कि नहीं जाता, तो उस पर ध्यान रखिएगा तब ना होगा।
अब है संचालक प्रयोग। अब मवेशियों को गोबर घर से बने गड्ढों में एकत्र करना चाहिए। बहुत लोग घर के द्वारों पर रखते हैं, जब बरसात होता है सड़ता है, पूरे वातावरण को प्रदूषित करता है कि नहीं करता है? वही हवा को प्रदूषित करता है, खाना खाते हैं उसको भी प्रदूषित करता है, सबको बीमारी का फैलाने का। उसमें देखो गोबर में सड़ते हैं कितने कीड़े रहते हैं, तो वही सब बीमारी फैलाते हैं कि नहीं फैलाते हैं? प्रयास करिए कि अगर जमीन है तो दूर कहीं गड्ढा खोद कर उसी में डालिए, उसी में सड़ेगा, खाद भी हो जाएगा और बीमारी भी नहीं फैलेगी। मुर्गी फार्म बस्तियों, मोहल्लों या गांव से दूर तथा हवा के अनुकूल खोलना चाहिए। बहुत लोग गांव में मुर्गी फार्म खोल देंगे, जब उसका जो उसको गंदगी फैलाते हैं मुर्गी वही जमा हो जाता है, जब हवा मारेगा, जब सड़ता है तो इतना बदबू करता है, लगता है उल्टी हो जाएगी, तो बीमारी फैलेगा कि नहीं फैलेगा? इसलिए गांव में ये सब नहीं खोलना चाहिए, गांव से बाहर। और हवा के अनुकूल का मतलब का ऐसे जगह होना चाहिए गांव से बाहर कि हवा इधर से मारे तो इधर चल जाए, इधर से मारे तो इधर चल जाए, किसी के गाँव में घर में आने का उसका बदबूदार हवा न मिले, ताकि बीमारी न फैले। उसके बाद सूअरों का पालन गांव से दूर होना चाहिए। बहुत लोग अभी भी गांव में सूअर का पालन करते हैं ना, उसे बहुत सारी जापानी मस्तिष्क इसी से फैलता है, इसलिए गांव में सूअर का पालन नहीं होना चाहिए। अभी भी तुलसीपुर में है, तो इसलिए इसको देखिए और बचाइए कि सूअर का पालन गाँव में न हो, ये बहुत ध्यान देने की बात है। तीसरा, गाय भैंस और दुधारू पशुओं का पालन गाँव से बाहर होना चाहिए। बहुत लोग उसको खोल लेते हैं, जो दूध बेचने का बिजनेस किए हुए हैं, गांव में ही रहता है। बरसात के दिनों में देखो इतने दूर में पूरा गड्ढा खोद के हावड़ा किए रहते हैं, कोई जाएगा मारेगा पूछ, पूरा शरीर कपड़ा गंदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और वही गोबर रहता है, गंदा किए रहते हैं, हवा जब नहीं बहता है, पूरा उमस वाली गर्मी होती है, तो इतनी बदबू करता है कि रह नहीं मिलता है कि नहीं? इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान देंगे तो 80% बीमारियाँ दूर हो जाएगी और डॉक्टर के पास पैसा कम जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे, सबल रहेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति भी सबल रहेगी। होगी कि नहीं होगी? इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। आइए, तो इस प्रकार आप संक्रमणीय रोगों से और अन्य रोगों से बचने के लिए कौन कौन से छोटे मोटे उपाय हैं, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो ये सब बीमारियाँ नहीं होगी। ठीक है, तो आइए थोड़ा पूछे देखें कितने लोग बताते हैं और कितने लोग नहीं बताते हैं। आइए तो बताइए कि सड़े गले चीज़ों को कहाँ रखना चाहिए, कौन बताएगा? एक आदमी हाथ उठाओ, बोलो, हाथ उठाओ, बोलो। मवेशियों का स्थान कहाँ होना चाहिए? घर से दूर हो तो अति उत्तम है, घर से बाहर। और खांसते और छींकते वक्त हाथ हमारा कहाँ होना चाहिए? खाली एक रुमाल के साथ। अगर रुमाल ना हो तो मच्छर जहाँ पनपने का ज़्यादा खतरा है वहाँ क्या करना चाहिए? हाँ, कीटनाशक दवा छिड़क देना चाहिए, नहीं तो वहाँ पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। प्रयास करिए कि पानी खेत में बहकर दूर जाए, पानी लगे नहीं। ठीक है, चलिए, इस प्रकार बताने वालों को भी धन्यवाद और नहीं बताने वालों को भी धन्यवाद।